कैसन हुआ मुन्ना भैया जी? कैसा चल रहा हम्म, है? सुना है आप अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। जी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में हूँ। जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मजे से हूँ, आनंद में हूँ। जी। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको मिर्ज़ापुर 2 का? एक बार फिर से भौकाल मचा रहे हैं। आपका कैरेक्टर इस बार तो और ज़्यादा स्वैगर के साथ लोगों का है। तो व्हाट काइंड ऑफ जी, रिस्पॉन्स हैव यू गॉट फ्रॉम पीपल? absolutely amazing. It's just something which is, I mean, you can't even comprehend so much love and respect what how people are giving us. If you can only say thank you, you can only be grateful to God. You can only feel that you're fortunate. Uh, just all the good things. Yes, man, can't complain. तो ये जो आपका कैरेक्टर है, यूँ तो मतलब जैसे ना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, लेकिन खलनायक होके हीरो की तरह एकदम स्वैग वाला कैरेक्टर था। तो सीज़न 2 में जब आपके कैरेक्टर का जो मतलब क्लिफ़ हैंगर पे एंड हुआ था, तो इस बार आपने कैसे उसको अपना नया एक पुट दिया? क्योंकि इस बार थोड़ा-सा आपके मतलब एक रोमांटिक साइड भी दिखाई दी, जी, एक सिनिस्टर साइड भी दिखाई दी, एक पॉलिटिकल साइड भी दिखाई दी। तो नई जी। डायनामिक्स आपने कैसे इस बार मुन्ना भैया के सीज़न 2 में ऐड की है? आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से मुन्ना एक कंप्लीट कैरेक्टर बना मेरे हिसाब से। जी, बहुत ज़रूरी होता है उसको, और मैं हमेशा से यही कोशिश करता था कि मुन्ना एक एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह दिखना चाहिए, जी। कार्डबोर्ड फिगर ना दिखे। तो क्योंकि उसका एक लविंग केयरिंग साइड देखा लोगों ने, एक जी, डिफरेंट साइड देखा, तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी एज वेल एज एन एक्टर कि बहुत ज़रूरी है ना ये लाइफ में जानना कि लोग ऐसे या वैसे ही नहीं होते हैं, जी। ग्रे में होते हैं। और इतना इतना खूबसूरती से लोगों ने उस चीज को पसंद किया है, इतना खूबसूरती से उस चीज को लिया है कि मतलब मजा आ गया करने में। तो जो मजा आया ही था, उसके बाद जो लोगों के रिएक्शंस मिले, उसमें और ज्यादा मजा आ गया। तो जब आप मिलते हैं लोगों से तो हाउ डू पीपल एड्रेस यू? मुन्ना भाई, मुन्ना भैया आ गए, क्या मतलब हाँ, काफी फैमिली काफी लोग, जी, दोनों तरीके के, मतलब लोगों को बड़ा मजा आता है। दे ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑलवेज मीट मी लाइक मुन्ना भैया कैसे हैं, एंड देन दे ऑलवेज टेल मी हाउ दे लव माय एक्टिंग। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं, उनको ये समझ आता है कि कैरेक्टर जितना डार्क हो, जितना डीप हो, लेकिन फिर भी एक एक्टर है एट द एंड ऑफ द डे, एक इंसान। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुन्ना भैया और दिव्येंदु में फासला रखते हुए बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान से मिलते हैं। So I think this is what you want. When people call you by your character's name, I think it's the biggest compliment for any actor. जी मुझे याद है बिंदु मैंने आप जब से मेरी आपसे मुलाकात हुई तब भी मैंने आपको बोला था जब प्यार का पंचनामा देखी थी, तो वो कैरेक्टर एकदम ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई और नहीं कर सकता। फिर ये सरप्राइज़ विद अनदर रोल इन टॉयलेट एंड आपकी बत्ती गुल मीटर चालू में भी यू ऑलवेज कम अप विद सरप्राइज एंड देन शुक्राणु सो ऑलवेज यू रियली सरप्राइज सो मतलब जब आपने ये मिर्ज़ापुर जब आया था, जी। सो व्हाट अट्रैक्टेड यू कि मैं शर्मा जी से त्रिपाठी जी बन जाऊँ? आई थिंक बात यही होती है कि हर आर्टिस्ट चाहता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें करता रहे। तभी मजा भी आता है आपको। अगर आपको मजा किसी चीज में आता है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी ऑडियंसेस को भी मजा आएगा वो करने में। मैं शुरू से ही ऐसा एक्टर रहा हूँ जहाँ पे मुझे कभी भी एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं था, सेफ खेलना पसंद नहीं था चीजों में। हमेशा कोशिश किया जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकूं, एंड खुद से ज्यादा विश्वास हमेशा अपनी ट्रेनिंग पे था। जी, चाहे वो थिएटर डेज में ट्रेनिंग हो, चाहे वो एफटीआई के डेज में ट्रेनिंग हो। तो मेरे लिए जर्नी का मजा तभी आता है, जैसा कि आपने कहा, कि जब एक प्रोजेक्ट आए, उसमें लोग मुझे एक नई लाइट में देखें। मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके का काम करूँ और इस तरीके की अपनी एक इमेज बनाऊं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट आए, अगर उसमें दिव्येंदु का नाम जुड़ा हो, तो लोग एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें कुछ तो मजेदार होगा देखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ अपनी मेहनत से मैं वो चीज करूँ कि जब भी नाम आए दिव्येंदु का, तो लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। उत्तर प्रदेश हमेशा आपके लिए बड़ा लकी रहा है मतलब चाहे पहले फ़िल्म में आपका गाज़ियाबाद हो मतलब उत्तर प्रदेश जिसे देश का हार्टलैंड हमारा दिल दिल कहा जाता है, वहाँ के रोल स्पेशली पेन हैंड इन ग्लव्स फिट होते हैं। तो प मतलब आप बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल उसको मतलब चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, उत्तराखंड हो, चाहे ये पूर्वांचल हो,
तो मतलब हम्म, कैसे उन डायनामिक्स पे काम करते हैं? लिटिल लिटिल आपका जो मतलब तरीका भी है जब आप जी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो, वे ऑफ स्पीकिंग हो, थ्रो हो, मतलब अ, जी। कैसे आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में, या आप मतलब हाउ डू यू वर्क ऑन द आई अमित, वही बात है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। आपने वहाँ पे कितने साल बिताए हैं, कितनी सीरियसनेस से चीजें करी हैं। अगर नींद स्ट्रांग होती है तो हमेशा ऊपर की जो इमारत होती है वो हमेशा आपको खूबसूरत लगती है। तो किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले मेरी कोशिश यही होती है, मैं जितना रिसर्च कर पाऊँ उस रीजन के बारे में, उन लोगों के बारे में, और फिर अपने कैरेक्टर के बारे में अ, उतना करता हूँ मैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना रियल हो सके। सबसे पहला मेरा उद्देश्य होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो मिले उसको सबसे पहले तो इंसान बनाऊं, एक रियल इंसान बनाऊं, कि जब आप उसे देखें तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, मैं इससे शायद कभी ना कभी मिला हूँ। और इसमें कुछ तो एक ऐसी महक होनी चाहिए, एक सुगंध होनी चाहिए जो आपको उस कैरेक्टर के तरफ थोड़ा सा आकर्षित करे। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो एक सबकॉन्शियस पे काम करती है लोगों के, जहां तक मुझे लगता है। अगर आप, इफ यू गेट द लैंग्वेज राइट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करता हूँ इसीलिए बहुत ज्यादा काम नहीं, काफी चुनिंदा काम करता हूँ कि वही चीज उठाता हूँ जहाँ पे वो कैरेक्टर खूबसूरती से लिखा हुआ हो। अगर वो एक हद तक लिखा होगा उसके बाद ही मैं उसको उभार सकता हूँ। तो वो पहले मतलब वो पत्थर में हीरा होना चाहिए, तभी अगर आप अच्छे जौहरी हैं तो उसको कर पाएंगे। हर पत्थर को आप घिस के हीरा नहीं बना सकते। तो आपका काम यही है कि देखना कि किस पत्थर के पीछे हीरा है। अगर थोड़ी समझ अगर आप में वो आ जाती है, एंड आई एम श्योर ड्यू विद ड्यू एक्सपीरियंस आप में वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, तो वो हम आपका काम थोड़ा आसान बना देती अब मिर्जापुर सबके सामने है, सीजन 2 भी सबके सामने है, तो इस सीजन 2 की शूटिंग के दौरान कोई टफ सीन या कोई क्वर्की या मजेदार लम्हा, मतलब आप जैसे मुझे आपका एक सीन बड़ा अच्छा लगा जहां आप गोली को आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे थे बंदूक हाथ में है। उठाए। हाँ जी। ऐसे ही कोई और फनी क्वर्की जब आपको मतलब यादगार कोई सीन या किस्सा आप हमारे साथ बांट एवरी सकते हैं? every day used to be every day, and I mean it used to be such a special day on मिर्जापुर। एक तो जिस तरीके की टीम है, उन लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। हम लोग सच में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मिर्जापुर एक ऐसा सेट है जहाँ पे शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी को पसंद नहीं करता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत उम्मीद होती है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि दो लोगों की आपस में ना बने। जी लेकिन मिर्जापुर के सेट पे इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं रादर। सो जी एवरी डे यूज टू बी। और जैसा कि आपने कहा कि यूपी से तो मुझे बहुत प्यार मिलता ही है। तो जब हम बनारस में, लखनऊ में शूट कर रहे होते थे, तो सीजन 1 में तो प्यार मिला ही था। सीजन 2 में तो जब शूट करने गए, तो क्योंकि सीजन 1 देखा हुआ था लोगों ने, तो मुझसे रियल लाइफ में ही सब लोग ऐसे मिलते थे, मुन्ना भैया प्रणाम, मुन्ना भैया प्रणाम। तो मतलब आप ये समझिए, होटल से निकल के शूटिंग लोकेशन तक मैं जहां पहुंचता था, और वहां पे जो भी लोग शूट देखने आते थे, वो सब मुझे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, क्योंकि सब लोग मुझसे मिलते ही रहते हैं, मुन्ना भैया प्रणाम, मुन्ना भैया कैसे हैं। तो एज एन एक्टर आपको बहुत हेल्प करती है ये चीज। मुझे याद है एक ऐसा ही सीन जहाँ पे मुन्ना जाता है, अंजुम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जी उनके कैरेक्टर से मिलने जाता है, और उनके पिताजी की तेरहवीं चल रही है। और वहां पे हम जाते हैं, और मेरे पीछे दो गाड़ियां हैं जिसमें मेरे लोग हैं। जी वो उन्होंने बोला, डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और इन सब ने शुरू कर दिए नारे लगाने, मुन्ना भैया जिंदाबाद, भैया में भैया, मुन्ना भैया मुन्ना। और जबकि ऐसा कुछ नहीं होना था सीन में, तो हमको सीन कट करना पड़ा, और उन्हें बोलना पड़ा, भाई ये नहीं करना है यहाँ पे, आप लोग जो कर रहे हैं ये इस सीन में नहीं है। तो इट्स जस्ट क्योंकि वो लोकल्स थे, और वहीं से लोकल्स कास्टिंग हुई थी जी उन जी लोगों की एज एक्स्ट्रास। तो दे जस्ट शोड देयर लव टुवर्ड्स मुन्ना, एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि it's every day used to be like that यार। people used to meet me, greet me so lovingly। मजा आ जाता था मुझे। जी। तो अभी सीज़न 3 में क्या उम्मीदें लगाएँ मुन्ना भैया का? मैं आई एम श्योर मैंने पुनीत से भी इस बात पूछी थी। क्या आपको लगता है, वो तो अजर है, अमर है मुन्ना भैया। तो सीज़न 3 में क्या आपके फैन्स, दर्शक क्या किस चीज़ की उम्मीद करें? आ,
ज्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जैसा कि मुन्ना अमर हैं, वो बोलते भी हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी छोटी झलक में दिख जाए। और नो मैटर हाउ इट क्लीशे इट साउंड्स, लेकिन सच में यार मुन्ना का कैरेक्टर लोगों के दिल में है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मिर्जापुर देखें और बैक ऑफ द माइंड आपके मुन्ना ना कहीं ना कहीं हो। तो एक्चुअली में अगर वो स्क्रीन पे नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में होगा। या तो आप उसे मिस करेंगे कि यार होना चाहिए था, या वो आपको किसी कहीं कुछ दिख, आई थिंक इट्स सिनोनिमस है मुन्ना विद मिर्जापुर। तो या इट्स अ फीलिंग मोर देन एनीथिंग, इट्स अ फीलिंग। जी। तो इस बार 2020 में आपने आपने शुक्राणु किया, फिर मिर्जापुर आया, तो अभी और आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी झलक आ चुकी है। तो कहाँ-कहाँ दिखेंगे दिव्येंदु अभी जितने भी आने वाले वक्त जी, में 2020-21 अब अब एक बिच्छू का खेल करके प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है, इस दिवाली पे ही आ जाएगा। वो है, फिर एक फिल्म करा हुआ है। वो तो खैर थिएटर जब खुलेंगे तब पता चलेगा। जी। तो आराम आराम से, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं, आराम से धीरे धीरे चलते हुए काम करेंगे। तो चलिए, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। साल की शुरुआत में हम मिले थे, अब मिलते हैं और जल्द ही हमारी फिर से मुलाकात होगी। दैट आई विल कीप इट अ सरप्राइज। सो ऑल द बेस्ट दिव्येंदु, एंड यू ऑलवेज अ प्लेजर टू सी ऑन द स्क्रीन। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अमित, एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू ऑलवेज। ओके, गुड बाय।